बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम ड्रॉपर हैं, बी एड सेकेंड थर्ड फोर्थ ड्रॉपर हैं, तो क्या हम ISI और CMI के लिए एलिजिबल हैं। और बहुत तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ISI CMI 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कुड बी अ ड्रॉपर, यू कुड बी अ रीअपियरर और यू कुड बी अ फर्स्ट अटेम्प्टी। सो दिस इज अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग कि ISI और CMI में एज सच कोई ड्रॉप ईयर लिमिट नहीं होती कि भाई अगर आपने 5 साल ड्रॉप ले लिया तो आप नहीं कर सकते, 4 साल ले लिया तो नहीं कर सकते। देयर इज नो सच लिमिट, सो यू कैन बी एनी फॉर्म ऑफ ड्रॉपर एंड यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये चीज याद रखना। वी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस, सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन आवर यूट्यूब कमेंट सेक्शन और टू आवर सपोर्ट टीम। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें मिले हैं और वही आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। सो कैन अ सेकंड, थर्ड और इवन फिफ्थ ड्रॉपर अप्लाई? इज देयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉप ईयर्स? डज ISI CMI प्रेफर फ्रेशर्स ओवर ड्रॉपर्स? क्या ऐसा है कि ISI CMI को अगर एक फ्रेशर की एप्लीकेशन आ रही है, एक ड्रॉपर की एप्लीकेशन आ रही है, तो ISI CMI का प्रेफरेंस फ्रेशर की तरफ होता है? ठीक है। विल गैप ईयर्स अफेक्ट माई एडमिशन और प्लेसमेंट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो इवन सीजन्ड प्रोफेशनल्स के दिमाग में भी आता है कि अगर मेरे CV या मेरे रेज्यूमे में गैप है तो क्या वो मेरी प्लेसमेंट को अफेक्ट करेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली। डू आई नीड अ गैप सर्टिफिकेट? इज देयर एन एज लिमिट फॉर BStat और BMath? सो ये सारे के सारे बहुत वैलिड क्वेश्चन हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि ISI CMI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रॉप ईयर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, या फिर सिर्फ फ्रेशर्स ही आ सकते हैं, या फिर ऐसी कोई एज लिमिट भी मेंशन नहीं है, कोई गैप सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए और ईयर ऑफ पासिंग पे भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बहुत ही क्लियरली मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि ISI CMI की डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफिशियल ब्रोशर में या कहीं भी रिलेटेड चैनल पे ये नहीं मेंशन्ड है कि आपको सिर्फ फ्रेशर ही होना पड़ेगा, आपका कोई गैप ईयर नहीं हो सकता है, आपके कोई गैप ईयर में लिमिट है। आई होप कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बिकॉज हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मैं सेकेंड ड्रॉपर हूँ, मैं थर्ड ड्रॉपर हूँ, मैं फोर्थ ड्रॉपर हूँ, मेरी एज इतनी है, ये सब तरह के हमें कमेंट्स आए थे। तो आई होप दिस इज अ रिलीफ टू ऑल दोज पीपल कि ISI CMI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई एज लिमिट, कोई ईयर ऑफ पासिंग लिमिट, कोई गैप ईयर लिमिट नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ISI CMI प्रेफर्स फ्रेशर्स ओवर ड्रॉपर्स, या फिर ISI CMI को कोई गैप सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर सो ये ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्या कहती है? ऑफिशियल एलिजिबिलिटी ISI की ये कहती है, BStat और BMath की, कि कंप्लीटेड 10+2 विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, अगेन नो ड्रॉप ईयर अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन और इवन एनी एज रिस्ट्रिक्शन। CMI की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्या कहती है कि या तो आप पास कर चुके हो या फिर आप एक्सपेक्टेड हो पास करने के 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, सो दिस इज द ओनली थिंग। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू दिस कि ISI के जो ऑब्वियसली पहले अगर आप BStat कर रहे हो, अगर आप मान लो मास्टर्स करना चाहते हो CMI से या ISI से, कि देखो अब आप कॉलेज में जाके बैचलर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू वांट टू नो कि इसके बाद कोई करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। So if you are someone who's willing to go into industry after doing bachelor's from ISI CMI or even masters, actually bachelor's से तो होगा ही नहीं placement, if you are someone who is willing to even do masters from ISI and CMI, तो मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बताई थी when I was in my bachelor's and I made up my mind कि मुझे थोड़ा इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना है। तो they definitely told me that कि गैप ईयर्स इतना मेंशन नहीं करता। आई थिंक मेरे सीनियर का भी अराउंड 2 साल का गैप ईयर था, बट कंपनी डिडंट रियली केयर अबाउट इट। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप अपने मास्टर्स में, ऑब्वियसली क्योंकि ISI CMI में मास्टर्स के बाद ही प्लेसमेंट होती है, तो आप अपने मास्टर्स में प्रोजेक्ट्स कैसे करते हो और नेटवर्क कैसे करते हो। सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 साल का गैप ले लो तो कंपनी नहीं सोचेगी, क्योंकि 10 साल का गैप तो इज लाइक लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। बट हाँ, आपका अगर एक 2-3 साल का गैप है तो इतना मैटर नहीं करता। बट ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज गो फॉर नॉट टेकिंग अ गैप एट ऑल। आई मीन इट्स नॉट आई एम सेइंग कि वो गलत है, बट इट्स लाइक ऑब्वियसली जितना आपका क्वेश्चन जितने आपसे कम पूछे जाएंगे उतना अच्छा रहता है इंटरव्यूज। और बहुत बच्चों ने ISI CMI अपने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर किया। अगर आप अभी यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको बहुत स्टोरीज मिलेंगी कि ISI CMI को बच्चों ने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो डू नॉट बी डिस्करेज इफ यू डोंट मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में भी करना इज अ वेरी ग्रेट थिंग। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड नाउ, ये जो जितनी भी हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, व्हाट टू डू डिफरेंटली दिस ईयर, और जो ये रोड मैप वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इस पे हमने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है जिसका नाम है ISI CMI 2027 कंप्लीट रोड मैप वीडियो है वो। तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट वीडियो आउट अगर आपको इसमें और डिटेल में देखना है कि क्या रोड मैप होना चाहिए। बट ऑब्वियसली जो थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं एक बार उस पर गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिव्यू द सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। आई मीन सी, इसका डिटेल में आप ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जैसे कि आप वो कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो पे जा सकते हो। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि बच्चे क्या होते हैं बहुत
बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छी बुरी जगह वो देखते भी नहीं है और फिर स्ट्रेस हो जाते हैं कि भाई कोई भी रिसोर्स हेल्प नहीं कर रहा। बट व्हाट यू शुड डू इंस्टेड इज कि आप एक रिसोर्स या 2 रिसोर्स पे फोकस करो और उसको डीपली पढ़ो, डीपली मास्टर करो। और ऑब्वियसली मॉक टेस्ट की हैबिट नहीं होगी तो किसी भी हाल में कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एरर एनालिसिस नहीं करोगे, अपनी गलतियों से खुद नहीं सीखोगे, लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। चैप्टर की प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो अब मान लो एग्जाम के हम बहुत पास आ गए हैं, वी आर डेटिंग वेरी क्लोज टू द एग्जाम, तो आपको चैप्टर्स की फ्रीक्वेंसी को भी देखना है। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। जब SICMI का 2026 का एग्जाम था तो उसके अराउंड 15 या 20 डेज पहले दोनों एग्जाम्स के हमने हाई फ्रीक्वेंसी ROI टॉपिक्स पे वीडियो बनाई थी कि बेसिकली हर टॉपिक जो 22 टॉपिक्स होते हैं SICMI मैथमेटिक्स के, उसमें हर टॉपिक की लास्ट 5 साल में कितनी फ्रीक्वेंसी रही है। वो हमने ISI के लिए भी बनाया था और हमने CMI के लिए भी बनाया था, और ये वीडियोस अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हैं, तो अभी जाके इन वीडियोस को चेक करो। बढ़िया है, ऑलवेज फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी ROI टॉपिक्स, राइट। प्रूफ राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो नो पॉइंट इन गिविंग द एग्जाम एट ऑल ऑनेस्टली। एंड बर्न आउट, इग्नोरिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बच्चे पूरा का पूरा फोकस एग्जाम में देते हैं, अपनी पर्सनल, अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऑलराइट, सो व्हाट टू डू डिफरेंटली दिस ईयर। यू नो दिस स्लाइड इज मोर फोकस फॉर दोज पीपल जो सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या बेसिकली मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। उनको अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखना है। आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में मे बी आप नर्वस ज़्यादा हो गए थे, मे बी आपने एक चैप्टर पे फोकस नहीं किया, जो भी आपकी गलती थी आपको उससे सीखना है। आपको अपने प्रूफ राइटिंग स्किल्स को बेटर करना है, आपको प्रोग्रेस को डेटा के साथ मैच करना है। सो इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एनी कोर्स तो आपको उस कोर्स में समझ के अपने आप को उस कोर्स में अपने असाइनमेंट्स और अपने क्विजेस को एनालाइज करो और फिर अपनी समझो कि आपका प्रोग्रेस लेवल कैसा है। ठीक है, अपनी वीकनेसेस को फिक्स करो। सब कुछ रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, एकदम से डिसिप्लिन का एक बूस्ट आता है और बोलते हैं सब वापस पढ़ेंगे। इट नेवर वर्क्स, ओनली फोकस ऑन योर वीकनेसेस। ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट दो और अपनी हेल्थ को ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया, कि अपने हेल्थ को 100% प्रायोरिटाइज करो। एंड अगेन बैकअप ऑप्शन हमेशा लेके चलो। अब प्लान बी इज ऑलवेज गोना हेल्प यू। ऑनेस्टली प्लान बी के होने से प्लान ए भी बेटर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि फिर वो नर्वसनेस और वो बहुत डर चले जाता है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। ये वाला मेंटालिटी, ऑल और नथिंग वाला मेंटालिटी कंपेटिटिव एग्जाम में काम नहीं करता। यू नीड टू कीप अ बैकअप। सो योर बैकअप, इफ यू आर समवन जिसका SICMI फर्स्ट प्रायोरिटी है, योर बैकअप कैन बी एनीथिंग, बी इट IISER, IISc, DU और एनी IIT और whatever is your backup. You can just now some resources जो मैं आपको बताना चाहूँगा SICMI के, जो SciAstra आपके लिए प्रोवाइड करता है। First of all, this book is ISI and CMI Zero to Infinity book. इसमें ओलंपियाड लेवल थ्योरी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं और चैप्टर वाइज PYQs हैं। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने और वत्सल सर जो मेरे फेलो मेंटोर हैं इस बैच में, उन्होंने साथ में प्रिपेयर किए हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर यू। एंड ऑब्वियसली आवर बैच, वेरी ओन आर्यभट्टा बैच फॉर ISI एंड CMI कैंडिडेट्स। एंड रिमेंबर, इस पे हमने ऑलरेडी बैच लॉन्च की वीडियो पब्लिश करी है, जिसमें आप हमारे दूसरे मेंटोर वत्सल सर से भी मिल सकते हैं। बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन दैट वीडियो, अगेन फैकल्टी जो है वो वत्सल सर और मैं हैं, राइट। लाइव क्लासेस होंगी 3 दिन, 2 से लेकर 4 तक। बाई वीकली मॉक टेस्ट होंगे, DPPs होंगे, चैप्टर वाइज PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, पूरा सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। और हमारा AI डाउट सपोर्ट सिस्टम भी है, जिसमें एक हमारा AI मॉडल आपके डाउट्स को सॉल्व करता है। अगर आप उससे खुश नहीं होते तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट विद। एंड ये सो लेट्स गो ओवर ऑल द 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस बैच। 1.0 4,000 रुपीज़, 2.0 7,200 रुपीज़ एंड 3.0 जिसमें आपको बुक साथ में फ्री मिलती है। रिमेंबर दैट, वो है आपका 30,000 रुपीज़ का। एंड अगर आपको इस हर एक बैच में, हर एक सेगमेंट में हम एग्जैक्टली क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो चेक आउट आवर बैच लॉन्च वीडियो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन किया है कि हम हर सेगमेंट में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू गाइज वांट टू जॉइन आवर बैच, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। रिमेंबर, ओरिएंटेशन 6 को है और 8 जुलाई 2026 को फर्स्ट क्लास लाइव हो जाएगी। सो जल्दी करो एंड मीट यू गाइज इन ISI and CMI।